नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया वीडियो। जो पिछला वीडियो हमने तैयार किया था राजस्थान की खारे पानी की झीलें और खारे पानी और मीठे पानी की झीलों के ट्रिक्स का हमने देखा था। खारे पानी की झीलों के बारे में हमने चर्चा की ली थी। आज हम चर्चा करेंगे मीठे पानी की झीलें। तो ट्रिक्स मैंने पहले लिख दी है, तो एक एक करते हुए हमने चर्चा करेंगे। तो ट्रिक्स थी, राज को फांसी दी, पीछे बापू उफन आया। तो इसके बारे में, ट्रिक्स के बारे में आपको बताइए कि कौन सी झील क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं जयसमंद झील से, सॉरी राजसमंद झील से। राजसमंद जो झील है वो राजसमंद जिले में, राजसमंद झील का है राजसमंद जिले में। अब देखिए यहीं से ये बहुत बार प्रश्न है कि ऐसी कौन सी झील है जिसका नाम जिले के नाम पर है, तो वो कौन है, राजसमंद। तो इसका जो नाम है वो किस पर है, जिले के नाम पर है। इसका नाम जिले के नाम पर है। राजसमंद का जो निर्माण करवाया है वो किसने करवाया है, राज सिंह ने करवाया। किसने करवाया है, राज सिंह ने करवाया। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि जो राजसमंद झील है इस पर 25 शिलालेख, 25 शिलालेख हैं। इन 25 शिलालेखों के अंदर एक ऐसा शिलालेख है जो सबसे बड़ा शिलालेख है, जिन्हें राज प्रशस्ति के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राज प्रशस्ति कहाँ है या किस झील के किनारे है, तो राजसमंद। राज प्रशस्ति जो है वो क्या है, विश्व की सबसे बड़ी शिलालेख है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन है, राज प्रशस्ति है। इस पर क्या लिखा गया है, मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। पूछ ले किसने लिखा था, तो ये किसने लिखा था, रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था, रणछोड़ भट्ट ने लिखा था। और पूछ लिया जाए कि ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पूछ लिया जाए कि राजसमंद झील के किनारे कौन से मंदिर स्थित है, तो मंदिर से आप याद रखना, एक घेवर माता का मंदिर और दूसरा है द्वारिकाधीश का मंदिर। तो दो मंदिर हैं, एक घेवर माता का मंदिर और दूसरा है द्वारिकाधीश का मंदिर, जो वैष्णव संप्रदाय के लिए यहाँ जाना जाता है। तो ये देखिए, ये प्रश्न जो बनते हैं वो राजसमंद झील से बनते हैं। अब हम देखते हैं जयसमंद झील। अब जयसमंद झील के बारे में अपन देखते हैं। राजसमंद के बारे में देखिए, तो जयसमंद जो झील है वो पहली बात तो ये कहाँ पर है, उदयपुर में। जयसमंद झील कहाँ है, उदयपुर में है। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, जयसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, जयसिंह ने करवाया था। यहाँ कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, जयसिंह के बचपन का नाम था वो क्या था, डेबर। क्या था, डेबर। इसलिए जयसमंद झील को दूसरे नाम से जानते हैं, डेबर झील। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। जयसिंह का नाम बचपन का क्या था, डेबर था, इसलिए जयसमंद झील को क्या कहते हैं, डेबर झील कहते हैं। देखिए, ये एक कृत्रिम झील है। ये क्या है, ये कृत्रिम झील है। अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहली बात तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरा, ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी है। विश्व की
दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। फिर पूछ लिया जाए कि राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी कौन सी है? जैसमंद है। ठीक है, जैसमंद झील है, इस पर 7 टापू बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? 7 टापू बने हुए हैं। और 7 टापुओं में से आपको 2 टापू याद रखना, एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा। तो देखिए बड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बाबा। बड़ा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? बाबा। और जो छोटी बच्ची होती है उसको वो कैसी होती है? प्यारी। तो याद रखना यहाँ से, जो बड़ा है टापू से बाबा का भांगड़ा, और छोटा जो टापू है उसे क्या कहते हैं? प्यारी। तो जैसमंद झील से जो प्रश्न बनते हैं वो हमने देख लिया है। तो देखिए अब 2-2 4-4 क्वेश्चन बनते हैं तो हम उन पर चर्चा करेंगे। जैसे अब ओ से कोलाइट है, फा से फाइसागर है और सी से सिलिसेट। तो इनके अंदर जो प्रश्न बनते हैं, तो कोलाइट कहाँ पर है? बीकानेर में है। और ये क्या है? पता है, ये मीठे पानी की झील है। इसके किनारे पर कपिल मुनि का मंदिर है, जिसका मेला कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कब पड़ता है? कार्तिक पूर्णिमा को है। कपिल मुनि का मंदिर कहाँ है? कोलाइट बीकानेर में है। तो वही है, कोलाइट झील के पास कपिल मुनि का मंदिर स्थित है। फाइसागर अजमेर में है। और यहाँ अकाल विभाग कार्य के अंदर अंग्रेज इंजीनियर था फाय, उसके निर्देशन के अंदर बनाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया फाय। और इसके अंदर जो पानी आता है वो किसका आता है? बांडी नदी का आता है। और देखिए अधिकतर जितने भी अजमेर की जितनी भी झीलें हैं वहां बांडी नदी का ही जल आता है। अगर फाइसागर के में जल स्तर ज्यादा हो जाएगा तो पानी कहाँ चला जाएगा? आना सागर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? आना सागर में चला जाता है। फिर है सिलिसेट का है, अलवर में है। इसे नंदन कानन के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि नंदन कानन झील जो है वो किसको माना जाता है? तो किसको माना जाता है? सिलिसेट को माना जाता है। ये जो झील है वो मछली पालन के लिए प्रयुक्त है, काम में ली जाती है। सिलिसेट झील के पास ही एक महल बने हुए हैं जिन्हें शाही पैलेस के नाम से जानते हैं। तो ये तो इनमें बनने वाले क्वेश्चन है। अब डिटेल से हम चर्चा करेंगे पिछोला झील की, क्योंकि पिछोला झील से अधिकतर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखते हैं हम पिछोला। तो अब हम पिछोला झील के बारे में चर्चा करते हैं। देखो पिछोला झील से संबंधित जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और अधिकतम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हमने चर्चा करनी है, जो मैंने यहाँ लिखा है। देखो पिछोला झील है, सबसे पहले ये कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। पूछ लेते इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण राणा लाखा के शासनकाल के अंदर एक बंजारे ने करवाया था। किसने करवाया था? एक बंजारे ने करवाया था। और इस बंजारे का क्या नाम था? चीतर। बंजारे का क्या नाम था? चीतर था। अब देखिए पिछोला झील पर 2 टापू बने हुए हैं, उन पर महल बने हुए हैं जिन्हें जगनिवास और जगमंदिर के नाम से जानते हैं, जो आजकल आरटीडीसी के कंट्रोल के अंदर है, जो पर्यटन के लिए काम में लिया जाता है। जगनिवास और जगमंदिर जो है उन पर जो शाहजहां है वो जहांगीर के विद्रोह काल के अंदर यहाँ पर उन्होंने शरण ली थी। पिछोला झील के किनारे पर जो है, जब हल्दीघाटी का जब युद्ध हुआ था तो उससे पहले मान सिंह और महाराणा प्रताप जो है वो इसके किनारे वार्ता के लिए यहाँ पर मिले थे या उनकी मुलाकात हुई थी। इस झील के किनारे पर एक नटनी का चबूतरा भी है। तो ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि नटनी का जो चबूतरा है वो किस झील से संबंधित है? तो कौन सी है? पिछोला झील से संबंधित है। इसे स्वरूप सागर के नाम से भी जाना जाता है। पिछोला झील को किस नाम से जाना जाता है? स्वरूप सागर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए पिछोला झील के अंदर जो पानी लाती है वो जो नदियां हैं वो सीसारमा और गुजरा जो नदियां हैं वो पानी इनका पानी यहाँ आता है। और देखो पिछोला झील के पास एक
गांव है जिसका नाम है हवाला ग्राम। और आपको पहले ही पता है कि हवाला ग्राम जो है वो एक शिल्प ग्राम है। ये एक भी एग्जाम में पूछा जाता है कि शिल्प ग्राम कौन सा है, तो वो है हवाला ग्राम। कौन सी झील के पास है? पिछोला झील के पास है। कौन से जिले में है? झील के अंदर है। अब देखिए पिछोला झील के पास महल है, रूठी रानी का महल। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रूठी रानी का जो महल है वो किस झील के किनारे है, तो वो है पिछोला झील के किनारे है। और ये प्रश्न भी करंट के लिए आप याद रखें, प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित जो नाव है वो कौन सी झील के अंदर चलाई गई थी, तो वो किस झील में चलाई गई थी? पिछोला झील में चलाई गई थी। तो देखिए पिछोला झील से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने चर्चा कर लिए हैं। और इसके बाद आप देखें बालसमंद जो झील है वो कहाँ है? जोधपुर में है। कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। पुष्कर जो झील है वो कहाँ है? पुष्कर अजमेर में है। तो इनकी भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। अब हम पुष्कर झील और नक्की झील के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पुष्कर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? पुष्कर अजमेर में स्थित है। आजकल ये सबसे प्रदूषित झील के लिए जानी जाती है। तो पूछा जाए सबसे प्रदूषित झील कौन सी है, तो आपका आंसर जाएगा पुष्कर। इसके किनारे पर ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। किसका मंदिर स्थित है? ब्रह्मा जी का मंदिर है। और इसके चारों कितने घाट है? 52 घाट है। और इन 52 घाटों के अंदर सबसे बड़ा जो घाट है जिसे गऊ घाट या गांधी घाट भी कहा जाता है। यहाँ पर मेरी नाम के अंग्रेज आए थे, इसलिए मेरी घाट के नाम से भी इसे जाना जाता है। पुष्कर को तीर्थों का मामा कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी झील है जिसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी से हुआ है, तो ज्वालामुखी से निर्मित एकमात्र जो झील है वो कौन सी है? अपनी पुष्कर झील है। अब देखिए यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला भी लगता है जिसे रंगीन मेला के नाम से जानते हैं। तो ये रही पुष्कर झील से संबंधित। और कई बार प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है, जैसे आरएस में ये प्रश्न पूछा गया था कि यहाँ पर पुष्कर झील के साफ सफाई के लिए, मिट्टी यहाँ से निकालने के लिए कौन से देश की सहायता ली गई थी, कौन से देश की सहायता से वो कार्य किया गया था, तो याद रखना वो कनाडा के सहयोग से वो किया गया था। देखिए अब नक्की झील के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। नक्की झील जो है कहाँ है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। ये सर्वाधिक ऊंचाई पर लगभग 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये सबसे गहरी झील है और ये सर्दियों के अंदर इसमें क्या जम जाता है? बर्फ जम जाती है। तो एक बार पूछ लेते हैं कि राजस्थान में ऐसी कौन सी झील है जिसमें सर्दियों के अंदर बर्फ जम जाती है, तो वो आपकी नक्की झील है। यहाँ दो पहाड़ी है जिन्हें ननरोक कहते हैं और टोडरोक कहते हैं। मेंढक के आकार की है उसे तो टोडरोक कहते हैं, और स्त्री या महिला के आकार की है उसे क्या कहते हैं? ननरोक कहते हैं। बताया जाता है कि नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखून के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम नक्की झील रखा गया है। तो देखिए अब हम चर्चा करते हैं फतेह। तो अब हम देखते हैं फतेह सागर। तो फतेह सागर कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। देखिए इसका निर्माण जो है वो जयसिंह ने करवाया था, और इसका जो पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार जो है वो किसने करवाया था? फतेह सिंह ने करवाया था। याद रखें यहाँ से फतेह सिंह जो है वो झीलों को जोड़ने के जनक भी माने जाते हैं। पूछ लेते हैं झीलों को जोड़ने के जनक कौन है, तो वो कौन है? फतेह सिंह है। फतेह सागर के अंदर सौर वेधशाला भी स्थापित की गई है। तो पूछ लेते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि ऐसी कौन सी झील है जिसमें सौर वेधशाला स्थापित की गई है, तो वो कौन सा है? फतेह सागर है। इसके पास ही सहेलियों की बाड़ी स्थित है जो प्रसिद्ध है, और फतेह सागर के पास पहाड़ी है जिसका नाम मोती मगरी। उस मोती मगरी पहाड़ी के ऊपर महाराणा प्रताप के स्मारक से संबंधित वहाँ कार्य किया जा रहा है। फतेह सागर जो है वहाँ उसके बांध की जो नींव है वो किसने रखी थी? ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, इसलिए उसे कनॉट बांध भी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कनॉट बांध भी कहा जाता है। अब देखिए
यहाँ आना सागर का निर्माण किसने करवाया था? अर्नोराज ने करवाया था। और मैंने पहले ही बता दिया था कि अजमेर है तो वहां नदी एक ही याद रखनी है आपको, बांडी। तो बांडी नदी का पानी यहाँ पर गिरता है। आना सागर जो झील है वहां चश्मा-ए-नूर झरना है जिसका निर्माण करवाया था किसने? जहांगीर ने करवाया था। और यहाँ ही एक दौलत बाग है आना सागर के पास, वहां ही जो सेंट का जो आविष्कार है बेगम ने वहां किया था आना सागर के पास। इस प्रकार हमने क्या किया, ये सारी मीठे पानी की झीलों को भी हमने देख लिया। अब खारे पानी और मीठे पानी की झीलों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी कंपटीशन एग्जाम में आए हैं, उनका मैं एक एक कलेक्शन करके एक वीडियो बनाऊंगा प्रश्नोत्तरी क्विज के नाम से। तो उसके अंदर आप देखना, आप उसको सोल्व करना, तो आपको पता लगेगा कि हमें कितने प्रश्न आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। तो वो करेंगे तो आपको पूरी झीलें हैं वो क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपको जरूर शेयर करना है, लाइक करना है, धनाधन उसको क्या करें, लाइक करें।